हेलो दोस्तों, आज नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है कि वीट की प्राइस 6 मंथ से सबसे ज़्यादा हाई हो रही है और जैसे जैसे दिन में वीट की प्राइस हाई हो रही है उतना ही आपको इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। मगर मैं ये कारण ये लेके आया हूँ कि ये प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसके कारण क्या है इस प्राइस का बढ़ने का, ठीक है। इस एडिटोरियल में कुछ नहीं दिया जाता है पेपर में, मगर हमें इसके पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जैसे अगर वीट की प्राइस भी हाई हो रही है तो मतलब इन्फ्लेशन का टॉपिक, और क्यों हो रही है ये इसके रीजन क्या हो जाएगा, ये टॉपिक कौन सा हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो उसी को मैं डिस्क्राइब करना जा रहा हूँ डिटेल में कि वीट की प्राइस इंडिया में इतनी हाई क्यों हो रही है। तो पहला कारण, सबका मेन कारण यही है एग्रीकल्चर के अंदर कि सब यही बोलते हैं कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज, तो सर क्लाइमेट चेंज से वीट को क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वीट कौन सी क्रॉप है बेटा, टेम्परेट क्रॉप है। अगर क्लाइमेट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीट का एरिया, सोन एरिया कम होता जाएगा, क्योंकि वो कौन सी क्लाइमेट की क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप में। और दूसरा, इसकी प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आपने इसी साल दिया, इस साल बहुत गर्मी थी, इस बार ठंड गिरी नहीं, विंटर हुआ ही नहीं, उसी वजह से वीट का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, ठीक है। और इसी वजह से इन्फ्लेशन भी हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो फिर क्या होगा, चीज प्राइस बढ़ेगी। दूसरा कारण है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट क्या, कि भाई जो फार्मर खेती करते हैं, किसकी गेहूं बोते हैं, उसकी सबसे ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। कैसे कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई है, आपने देखा फर्टिलाइजर में सब्सिडी देना बंद कर दी गवर्नमेंट ने, फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई। मशीनरी की प्राइस बढ़ गई, मशीन आप ट्रैक्टर लेने जा रहे थे कुछ समय पहले, क्या ट्रैक्टर आते थे आपके 4-5 लाख के ट्रैक्टर आते थे। आज आप मान कोई भी ट्रैक्टर, नॉर्मली ट्रैक्टर लेने जाते हैं 45,000 पर का, कोई सा भी ट्रैक्टर लेने जाता है 8-9-10 लाख से नीचे कोई ट्रैक्टर आते नहीं। मशीनरी की बढ़ गई है, फर्टिलाइजर की फीस बढ़ गई है, फिर फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। दिन पे दिन लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई है। मतलब आप देखेंगे कि जो इनपुट कॉस्ट है, वो लागत है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है फार्मर के पास जो उसकी प्राइस बढ़ नहीं रही है। एक तो क्लाइमेट भी उनका सबसे बड़ा नुकसानदार है और दूसरा इनपुट कॉस्ट भी, और कुछ कसर बाकी बची थी तो गवर्नमेंट भी अब इस इनपुट कॉस्ट में जो भी प्रोडक्शन मशीनरी यूज होती है उसमें भी क्या लेने लग गया है, जीएसटी लेने लग गया। क्या लेने लग गया है, जीएसटी। गवर्नमेंट भी अब जीएसटी लेने लग गई है। टायरों में, ट्रैक्टर के टायर में जीएसटी हो गई है। पहले फार्मर के प्रोडक्ट्स पे छूट रहती थी, कोई टैक्स नहीं लगा रहा था, मगर अब गवर्नमेंट भी टैक्सेस बहुत तगड़ा जीएसटी लेने लग गई है। किसके अंदर, मशीनरी के अंदर, और उसके प्रोडक्ट्स के जो यूज होते हैं उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जब कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़नी चाहिए, तो बढ़िया है, मगर एमएसपी पे कोई हाइक नहीं हो रहा है। प्राइस बढ़नी चाहिए, आपको एमएसपी भी बढ़ानी चाहिए। जब कॉस्टिंग बढ़ रही है, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, अगर आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है और आपकी प्रोडक्शन सेलिंग की प्राइस बढ़ेगी नहीं तो आपका प्रॉफिट ही खत्म होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एमएसपी नहीं बढ़ाई जा रही है। एमएसपी वही आपकी 2000 तक 2100 के बीच में एमएसपी चल रही है हर ऑल ओवर इंडिया में। तो कॉस्टिंग बढ़ रही है मगर एमएसपी नहीं बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर इंकरेज नहीं हो रहे हैं वीट बोने में, डिस्करेज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबल बचा ही नहीं। इसलिए आजकल फार्मरों ने किधर शिफ्ट कर लिया है, शुगर केन की तरफ शिफ्ट कर लिया है। बहुत सारे फार्मर उसी चीज को बोल रहे हैं जिसकी एमएसपी ज्यादा है। जैसे शुगर केन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उस पर एमएसपी भी, फेयर प्राइस भी अच्छा है, और उसको ना क्लाइमेट से नुकसान भी नहीं होता है, कोई ना डिजास्टर आता है, ना ओले गिरते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो फार्मर किस पे शिफ्ट हो गए, शुगर केन पे। कुछ फार्मर हैं जिनके अच्छी नहरें हैं, वो मूंग पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मूंग की एमएसपी बढ़ रही है। इसलिए लोग डिस्करेज हो गए फार्मर, इसी वजह से किसकी प्राइस बढ़ रही, वीट की प्राइस बढ़ रही। मगर वीट की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा। दूसरा फार्मर किस पे हो गए हैं, क्रैश क्रॉप पे। क्रैश क्रॉप माने मैंने बोला था वीट की जगह दूसरे किस क्या लगाने लगे, शुगर केन, क्योंकि गवर्नमेंट शुगर केन को बड़ा सपोर्ट भी कर रही है। इथेनॉल मिक्स करके, ब्लाइंडिंग करके किसके साथ मिक्स कर रही है, ऑयल के साथ मिक्स कर रही है। तो ये 4 रीजन है आपकी वीट की प्राइस बढ़ने का। कहाँ का, इंडिया का रीजन। पहला इंडिया का रीजन मतलब आपके इंटीरियर, मतलब आपके अंदर का रीजन, इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, एमएसपी बढ़ाई नहीं जा रही है जिससे फार्मर डिस्करेज हो गए, और दूसरा कैश क्रॉप की तरफ गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है, उसको बोलते हैं शुगर केन। अब ये हो गई हमारी घर की बात। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल की वजह से भी बहुत सारे प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से वर्ल्ड के अंदर वीट की प्राइस बढ़ी। क्यों, क्योंकि 25% प्रोडक्शन यहीं से आता था वर्ल्ड का,
20-25% प्रोडक्शन यहीं से आता था। क्यों आता था? मैंने बताया टेम्परेट क्रॉप है और ये एरिया कौन सा है? टेम्परेट वाला है। तो 25% प्रोडक्शन यहीं से आता है। मगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम क्या हो गया था? प्रोडक्शन रुक गया था। उसके बाद इनने ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी साइन करी थी। किसने करी थी ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी साइन करी थी? रशिया और यूक्रेन ने, कि एटलीस्ट वर्ल्ड को, हमारा वॉर चल रहा है मगर जो ग्रेन्स है, व्हीट है, ये तो वर्ल्ड को सप्लाई करें, क्योंकि इससे क्या होने लगा? वर्ल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी की खतरा मंडराने लगा। मगर अभी कुछ रिसेंट पहले, मतलब 1 मंथ पहले ही ये ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी टूट गई। क्यों टूट गई? तो जो कर्च ब्रिज है, क्रीमिया और रशिया का जो जोड़ता है, उसका ब्रिज का नाम है कर्च बे पे है, उसका ब्रिज का नाम है कर्च। उस ब्रिज को यूक्रेन ने मिसाइल से अटैक करके तोड़ दिया, ठीक है। उसी के रिटर्न पे, उसके अगेंस्ट 1 महीने पहले ही उसी के अगेंस्ट रशिया ने अनाउंस करा कि अब हम ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी का इनिशिएट खत्म कर देंगे और हम उस ट्रीटी को अब नहीं मान रहे, क्योंकि यूक्रेन वॉर के जो नियम है वो तोड़ रहा है, इसलिए हम भी अब इस नियम को नहीं मानेंगे। और तीसरा, जो आखिरी, दूसरा, रशिया अब जो बड़े बड़े वेयर हाउस है यूक्रेन के अंदर वीट के, उसके अंदर भी मिसाइल डाल रहा है। इसलिए डिमांड और सप्लाई चेन के अंदर मिसमैच बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इकोनॉमी के चैप्टर से, और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी हेल्प कर सकता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा। वो वाला टॉपिक भी यूपीएससी करके पूछ सकती है। इकोनॉमी भी कर सकती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अभी आरबीआई की सबसे बड़ी पॉलिसी है, मगर आरबीआई फेल हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि मानसून भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जीएसटी की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइस की वजह से भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड में हर जगह इन्फ्लेशन जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी बढ़ रहा है। तो ये हर जगह ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा, और ये इस साल मैं सोच रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन है शायद ये यूपीएससी का कोई ना कोई पेपर 2nd, पेपर 3rd में कोई ना कोई टॉपिक बन के ये क्वेश्चन आए।